कैरियर पॉइंट क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुग्रीव यादव आपको हिंदी के नए क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पिछली 4 वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ण के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर उनके विशिष्ट नाम जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हिंदी का नया टॉपिक कारक। आज आप लोग कारक देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए कारकों में ध्यान से समझना है, पढ़ना है। टॉपिक का नाम है कारक। कारक सबसे पहले क्या है कारक, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, समझें। हिंदी के जो वाक्य होते हैं प्रायः उनमें क्रिया आती है। हिंदी के जो वाक्य होते हैं प्रायः उनमें एक क्रिया आती है। वाक्य में आई हुई उस क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध होता है, उस संबंध के नाम को कारक कहते हैं। फिर से समझे। वाक्य में प्रायः क्रिया आती है, वाक्य में प्रायः एक क्रिया आती है। उस क्रिया के अलावा वाक्य में अन्य जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का क्रिया से जो संबंध होता है, उस संबंध के नाम को ही कारक कहते हैं। समझे। संबंध का नाम, संबंध का नाम। जैसे संबंध और संबंध के नाम में क्या अंतर है। जैसे पिता की बहन, जो हमारे पिता की बहन है, हम लोग वो संबंध है कि वो पिता की बहन है, लेकिन उस संबंध को नाम क्या दिया जाता है। क्या हम लोग कभी सीधे उस संबंध को कहकर बुलाते हैं कि पापा की दीदी? नहीं कहते। हम लोग उसको, इस संबंध के नाम को क्या कहते हैं? बुआ। पिता की बहन ये तो संबंध है, लेकिन बुआ क्या है? संबंध का नाम है। ऐसे ही मां की बहन, मां की बहन जो होती है, क्या हम लोग उनको कहते हैं मम्मी की दीदी? नहीं, उसको एक नाम दिया गया है, उस संबंध को एक नाम दिया गया है। क्या कहा जाता है? मौसी। ये संबंध के नाम है, संबंध के नाम। ऐसे ही वाक्य में क्रिया होगी, उस क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध होगा, उस संबंध के नाम को ही कारक कहा जाएगा। एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करें। एक बात और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कारक की फाइनल परिभाषा कारक पढ़ने के बाद दी जाएगी। अभी हम केवल आपको हम कारक से जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे उसकी विभिन्न विकसित परिभाषाओं से अंतिम परिभाषा कारक पढ़ने के बाद आपको मिलेगी। आप स्वतः जान जाएंगे कारक क्या है। लेकिन समझें। सबसे पहले एक उदाहरण हम लिखते हैं। ध्यान दें। लकड़हारे ने जंगल में कुल्हाड़ी से शेर को मारा। क्रिया ये हमारी क्या है?
क्रिया। हमने कहा था कि वाक्य में प्राय एक क्रिया आती है, उस क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो होता है उस संबंध के नाम को ही क्रिया कारक कहते हैं। जैसे अन्य शब्द क्या है, लकड़हारा आया, जंगल आया, कुल्हाड़ी आया, शेर आया। क्या अब ये सोचें, क्या इन सभी शब्दों का, लकड़हारा, जंगल, कुल्हाड़ी, शेर, इन सभी शब्दों का क्रिया से एक प्रकार का ही संबंध है? आंसर नहीं, अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। जैसे देखिए लकड़हारा, लकड़हारा इस शब्द का क्रिया से क्या संबंध है? ये क्रिया को करने वाला है, क्रिया को करने वाला। अच्छा, जो क्रिया को करने वाला होता है, देखिए मारा, कौन मारा, किसने मारा? लकड़हारे ने मारा। यानी जो कार्य क्रिया हुई मारने की, उस क्रिया को करने वाला कौन है? लकड़हारा है, ये क्रिया को करने वाला है। और जो शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है, कर्ता कारक। क्या जंगल की क्रिया को करने वाला है? नहीं, लकड़हारा क्रिया को करने वाला था, लेकिन जंगल क्रिया को करने वाला नहीं है। ये क्या है? जंगल का क्रिया से क्या संबंध है? ये क्रिया का स्थान है, यानी स्थान का मतलब वो बिंदु जहां क्रिया की गई, और जहां क्रिया की जाती है उसे हम आदिकरण कारक कहते हैं, आदिकरण कारक। अब ध्यान दें, ये क्रिया को करने वाला है और ये सब क्रिया का स्थान है। इसे देखिए, ये कुल्हाड़ी, ये क्या है? इसी से क्रिया को संपन्न किया गया, अर्थात ये क्रिया का माध्यम है। और जो क्रिया का माध्यम होता है उसे करण कारक कहा जाता है। जो क्रिया का माध्यम होता है उसे करण कारक कहा जाता है। अगला देखिए, शेर, इसका संबंध मारा से क्या है? इसी पर, मारा एक क्रिया है और इस क्रिया के द्वारा किसको मारा गया है? शेर को। अर्थात इसी पर, इसी शब्द पर क्रिया का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव। और जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। समझे? एक वाक्य, हमने कहा कि हिंदी के वाक्यों में प्रायः एक क्रिया आती है, उस क्रिया के अलावा जो अन्य शब्द आते हैं उन शब्दों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। फिर एक बात, अन्य शब्द, हमने कहा अन्य शब्द, अन्य शब्द जो होंगे उनका क्रिया से जो संबंध होगा उस संबंध के नाम को कारक कहेंगे। कि अन्य शब्द होते कौन है? क्रिया के अलावा, कि क्रिया के अलावा केवल दो प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम। अब हम परिभाषा के और परिष्कृत रूप में पहुंचे। अब हम इसकी परिभाषा करेंगे। वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम से जो संबंध होता है उसे उस संबंध के नाम को कारक कहा जाता है। जैसे वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम से जो संबंध होता है उस संबंध के नाम को कारक कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं।
वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम से जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। एक परिभाषा इसकी और लिखी जा सकती है उल्टा। अभी हमने क्या कहा, वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब की बार हम उल्टा करेंगे, वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है। दूसरी परिभाषा हम लिखते हैं, वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम का अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से जो संबंध होता है उस संबंध के नाम को ही कारक कहा जाता है। ध्यान दें, दो परिभाषाएं, वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम से, यानी एक बार बताया गया वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम से जो संबंध होता है। दोबारा उसी को पलट के बताया गया, वाक्य में आए हुए संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों यानी विशेषकर क्रिया से जो संबंध होता है उस संबंध के नाम को कारक कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह क्या है। वे शब्द जो कारक की पहचान करवाते हैं कारक चिन्ह है। आसान से शब्दों में, वे शब्द जो कारक की पहचान करवाते हैं कारक चिन्ह है। अर्थात जैसे इसके पहले वाले उदाहरण में हम ये देख रहे थे कि क्रिया को कौन करने वाला है, किस पर क्रिया का प्रभाव है, कौन सा शब्द क्रिया का स्थान है आदि। इसके विश्लेषण के माध्यम से हम कारक पहचानते थे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कारक की पहचान करवा देते हैं, ये कारक है। उन्हीं शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है। ध्यान दें, कारक की पहचान कराने वाले शब्द कारक चिन्ह है
कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक की पहचान कराने वाले शब्द को कारक चिन्ह वाले शब्द कारक चिन्ह है, और कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग, उपसर्ग नहीं परसर्ग, यानी कारक को परसर्ग और विभक्ति भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, अगर परसर्ग आ जाता है इसका मतलब वो कारक पूछ रहा है, विभक्ति आ जाता है तो वो कारक पूछ रहा है। जैसे एक वाक्य देगा और पूछेगा इस वाक्य में कर्ता विभक्ति में कौन सा शब्द है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि विभक्ति क्या है, वही कारक, कारक चिन्ह ही विभक्ति है। परसर्ग भी इसी तरीके से कारक चिन्ह है। उदाहरण के तौर पर कैसे समझे कारक चिन्ह कौन होता है। जैसे उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा, ध्यान दें ये क्रिया है। उस क्रिया को कौन कर रहा है, राम, तो ये राम क्या होगा, कर्ता कारक। एक बात, लेकिन इसको तो हमने देखा क्रिया को करने वाला है। चिन्ह क्या है, चिन्ह ने, कहने का मतलब अगर वाक्य में कहीं ने आया हुआ है तो ने के तुरंत पूर्व का शब्द कर्ता कारक होगा, अर्थात ये कर्ता कारक का चिन्ह है। समझे। राम कर्ता कारक है, ने क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। किसी भी वाक्य में ने आएगा उसके तुरंत पूर्व का शब्द कर्ता कारक होगा। फिर अंतर आप समझिए, ने कर्ता कारक का चिन्ह है और उसके तुरंत पूर्व आने वाला शब्द राम, ये क्या है, कर्ता कारक है। ऐसे ही को कर्म कारक का चिन्ह होता है, को या कर्म कारक का चिन्ह, और उसके तुरंत पूर्व कौन सा शब्द आ रहा है, रावण, और ये क्या होगा, ये कर्म कारक होगा, कर्म कारक। ठीक है। ने को ये सब क्या हुए, कारक का चिन्ह हुए। ने कौन से कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है। को कौन से कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। ठीक है। ऐसे ही ये शब्द कारक की पहचान करवा रहे हैं, इसलिए इसे कारक चिन्ह कहा जाएगा। जैसे एक दूसरा उदाहरण बोले, लड़कों ने खूब मिठाई खाई, इसमें कौन सा शब्द कर्ता कारक में है। अब हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ने आया ना, लड़कों ने के तुरंत पूर्व का शब्द लड़कों, ये कर्ता कारक हो गया। ने के तुरंत पूर्व का शब्द कर्ता कारक हो गया। फिर कहा जाए, गुरुजी ने सबको गृह कार्य दिया, कर्ता कारक कौन है, ने आया, ने के तुरंत पूर्व आने वाला शब्द गुरुजी, ये कर्ता कारक होगा, गुरुजी शब्द। ठीक है। तो वे शब्द जो कारक की पहचान करवाते हैं
उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों को हम विभक्ति या कर्सर भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। भेद पढ़ने से पहले हम एक बार फिर फ्लैशबैक में जाएं। कारक क्या है? इसका आंसर होगा वाक्य में प्रायः एक क्रिया आती है, उस क्रिया का वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध होता है उस संबंध के नाम को कारक कहा जाता है। वाक्य में जो विभिन्न संज्ञा व सर्वनाम आते हैं उनका क्रिया से एक समान संबंध नहीं होता, वो अलग अलग संबंध होता है। उन्हीं अलग अलग संबंधों के कारण ही कारक के अलग अलग भेद हो जाते हैं। कारक चिन्ह क्या है? कारक की पहचान कराने वाले शब्द कारक चिन्ह है। फिर आया कारक के भेद। कारक के हिंदी में कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। क्रमशः हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्म कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। अब आगे एक एक कारक के बारे में पढ़ेंगे। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन है? तो होता है कर्ता कारक। अभी इसके पहले हम उदाहरण में ही बता रहे थे। वाक्य में आया हुआ वो संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कौन होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है। कैसे पहचानते हैं कौन संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक होगा? वो संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक होगा जो वाक्य में आई हुई क्रिया को कर रहा होगा। वाक्य में आई हुई क्रिया या कार्य को कर रहा होगा, वो कर्ता कारक होगा। हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया को करते हैं। संज्ञा व सर्वनाम जो क्रिया को करते हैं कर्ता कहलाते हैं। इनका चिन्ह ने है। इसका चिन्ह ने है जो वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता। जो वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता, अर्थात अगर ने आया तो उसके तुरंत पूर्व का शब्द कर्ता कारक होगा, और यदि नहीं आया तब क्या करेंगे? तब हम एक प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न का उत्तर जो भी आएगा वो कर्ता कारक होगा। यदि नहीं आता,
यानी कारक चिन्ह यदि नहीं आता तो क्रिया को लेकर के कौन से प्रश्न करते हैं, यानी इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान दो तरीके से होती है, एक चिन्ह से और दूसरा प्रश्न से। प्रश्न किससे करते हैं, कौन को लेकर के क्रियापद से प्रश्न करते हैं, क्रियापद को लेकर के कौन से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलेगा वो उसके कर्ता कारक होगा। उदाहरण से समझें, राम ने रावण को मारा। कौन है इसमें कर्ता कारक, राम। कैसे आपने पहचाना, ने से पहचाना, कंफर्म। यानी कैसे हम कह सकते हैं, चिन्ह द्वारा हम कह सकते हैं कि चिन्ह द्वारा पहचान हुई। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है, इसकी पहचान चिन्ह द्वारा हो गई। दूसरा, अशोक रोटी खाता है। बताइए, इसमें तो कहीं नहीं आया नहीं। अब कौन होगा कर्ता कारक? कर्ता कारक हमें पहचानना है। क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। किससे प्रश्न करेंगे, क्रियापद को लेकर के कौन से प्रश्न करेंगे। प्रश्न बनाएंगे, कौन रोटी खाता है, कौन रोटी खाता है। बताइए, कौन रोटी खाता है, क्रियापद को ले लिया और कौन से प्रश्न किया। कौन रोटी खाता है, उसका आंसर होगा अशोक रोटी खाता है। कौन रोटी खाता है, अशोक। पहचान हो गई कि इस वाक्य में आया हुआ शब्द अशोक ये कर्ता कारक है, लेकिन क्या अशोक की पहचान चिन्ह द्वारा हुई? नहीं। किससे हुई? प्रश्न द्वारा। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्न द्वारा पहचान हुई इसकी, प्रश्न द्वारा पहचान। फिर से एक बार समझें, कर्ता कारक वाक्य में आए वे संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया को करते हैं कर्ता कारक कहलाते हैं। इसका चिन्ह ने है, जो वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता, और यदि नहीं आएगा तो क्रियापद को लेकर के कौन से प्रश्न करेंगे, जो भी उत्तर होगा वो कर्ता कारक होगा। ध्यान दें, एक उदाहरण हमने लिखा, राम ने रावण को मारा। चिन्ह द्वारा पहचान हो गई क्योंकि इसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने आया, ने आ गया, और उसके पूर्व का शब्द राम ही कर्ता कारक होगा। दूसरा हमने उदाहरण लिखा, अशोक रोटी खाता है। इसमें ने नहीं आया, हमें कर्ता कारक की पहचान करना है। हमने क्रिया को लिया और कौन से प्रश्न किया, कौन खाता है। या हम इतना ही क्वेश्चन कर लें, कौन खाता है, क्रियापद कौन खाता है, तो हमको उत्तर क्या मिलता है, अशोक खाता है। अशोक कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वे घर जा रहे हैं। इसमें कर्ता कारक कौन है, क्या चिन्ह आया, नहीं आया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्रिया हमारी है जा रहे हैं। हम प्रश्न कर रहे हैं, कौन सा शब्द लेकर के प्रश्न करते हैं, कौन जा रहे हैं।
आंसर है वे जा रहे हैं। ये वे शब्द ये कर्ता कारक हो जाएगा वे। ठीक है, वे घर जा रहे हैं, इसमें में नहीं आया, कारक का चिन्ह नहीं आया। हमें कर्ता कारक की पहचान करनी है। क्रियापद को लेकर के कौन से प्रश्न किया गया, कौन जा रहे हैं, उत्तर है वे जा रहे हैं, तो वे ही कर्ता कारक होगा। ठीक, अब अगला कारक हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक वे संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया का फल या प्रभाव होते हैं, यानी जिन पर क्रिया हो रही होती है उसे ही कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक कौन है? वे संज्ञा या सर्वनाम जिन पर क्रिया हो रही होती है, अर्थात जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव जाता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। इसको परिभाषित कर सकते हैं, संज्ञा व सर्वनाम जो क्रिया का फल या प्रभाव हो, उन्हें हम कर्म कारक कहते हैं। कैसे? इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है को। क्या चिन्ह है? को। चिन्ह वाक्य में कभी आता है, कभी नहीं आता। जिस तरीके से कर्ता कारक का चिन्ह कभी वाक्य में आता था, कभी नहीं आता था, अगर नहीं आता था तो कौन से प्रश्न करते थे, वैसे ही कर्म कारक का भी चिन्ह कभी वाक्य में आता है, कभी नहीं आता। और जब नहीं आएगा तब क्या करेंगे, अर्थात हम पहचान देखें। कैसे पहचानेंगे कर्म कारक? दो तरीके से इसकी भी पहचान है। पहला चिन्ह द्वारा और दूसरा प्रश्न द्वारा। ध्यान दें, प्रश्न कौन से होते हैं? क्या, किसे, क्या, किसे, किसे, किसको। अगर कर्म कारक का चिन्ह नहीं आएगा तो हम प्रश्न करेंगे, क्रियापद को लेकर के प्रश्न करेंगे, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, किसे, किसको, इसे लेकर के प्रश्न करेंगे। जो भी उत्तर होगा वो कर्म कारक होगा। ठीक है, एक उदाहरण से समझें, जैसे उदाहरण है राम ने रावण को बाण से मारा। बताइए, इसमें चिन्ह आया को आया। इसके पूर्व का शब्द रावण है और रावण ये कर्म कारक होगा। ये क्या होगा? कर्म कारक होगा। इस तरीके से इसकी पहचान चिन्ह द्वारा हुई। राम ने रावण को बाण से मारा, को के तुरंत पूर्व रावण आया और अभी बताया गया आपको कि कर्म कारक का चिन्ह को होता है और को के तुरंत पूर्व शब्द रावण आया, तो रावण कर्म कारक होगा। वही रावण इस क्रिया का प्रभाव है। ठीक है, अब हम देखते हैं जिसमें नाम है।
अशोक रोटी खाता है। क्या इस वाक्य में कहीं को आया? नहीं आया। कैसे हम कर्म की पहचान करें? इसमें कर्म है कि नहीं है? है तो कौन सा शब्द है? इसकी पहचान कैसे करेंगे? ध्यान दें, हम प्रश्न करेंगे। क्या खाता है? आंसर है रोटी। क्या खाता है? रोटी खाता है। इस प्रकार से रोटी शब्द ये कर्म कारक होगा। कहीं चिन्ह नहीं आया, लेकिन हमने प्रश्न से इसकी पहचान कर लिया। अच्छा, अगला प्रश्न करें, किसको खाता है? उत्तर हमको नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन क्या से तो उत्तर मिला ना, और उत्तर जो भी मिला वही उसका कर्म हो जाएगा। कर्म ये हो गया कर्म कारक किसको से। अब एक प्रश्न और कि अगर हमें दोनों से उत्तर मिले तब कौन कर्म होगा? अगर हमें क्या से भी प्रश्न में उत्तर मिले और किसको से भी उत्तर मिले तब कौन इसका कर्म होगा? तो उसका सॉल्यूशन है दोनों ही उसके कर्म हैं। यानी एक वाक्य में दो कर्म आ सकते हैं, लेकिन दो से अधिक कर्म नहीं आ सकते। उदाहरण के रूप में देखें, गुरुजी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, क्या पढ़ाते हैं? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, किसको पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं। दोनों छात्रों शब्द और अंग्रेजी शब्द, ये दोनों के दोनों इस वाक्य के कर्म हैं। अर्थात इस वाक्य की जो क्रिया है वो द्विकर्मक है, यानी एक ही नहीं बल्कि उसके दो कर्म आए हैं। आशय ये है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अगर कर्म कारक की पहचान करनी है तो हम को चिन्ह से पहचान करेंगे, लेकिन को चिन्ह वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता, और यदि नहीं आएगा तो प्रश्न किया जाएगा। वो प्रश्न है क्या किसको? क्या किसको? क्रियापद को लेकर के क्या किसको से प्रश्न करते हैं। जो भी उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। अगर दोनों प्रश्नों से उत्तर मिलते हैं तो दोनों ही उस वाक्य के कर्म होंगे, दोनों ही शब्द कर्म कारक में होंगे। अर्थात ध्यान दें, छात्रों ये भी कर्म कारक है और अंग्रेजी ये भी कर्म कारक है। इस वाक्य में दो दो कर्म आए हुए हैं। ठीक, अगला कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। क्या होता है करण कारक? वाक्य में आई हुई क्रिया का माध्यम या साधन, यानी जिस साधन से
जिस माध्यम से क्रिया की जाती है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया का माध्यम होते हैं, यानी जिन माध्यम से क्रिया की जाती है उसे ही कर्ण कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया का माध्यम या साधन हो उसे कर्म कारक है। पहचान चिन्ह है, इसका क्या होता है? इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। से या द्वारा, दो चिन्ह होते हैं, से या द्वारा। अगर किसी वाक्य में से आया है उसके पहले का शब्द कर्ण कारक होगा। अगर किसी वाक्य में द्वारा आया है उसके तुरंत पूर्व का शब्द कर्ण कारक होगा। इसका चिन्ह वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता, नहीं आता ही है, यानी कि इसका चिन्ह वाक्य में आता ही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका चिन्ह वाक्य में ना आए और आपसे कर्ण कारक पूछा जाए। कर्ण कारक का चिन्ह हमेशा वाक्य में आएगा, कर्ता और कर्म का। इसके पहले के जो दो कारक थे, कर्ता का चिन्ह कभी आता है कभी नहीं आता, कर्म का चिन्ह कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन कर्ण का चिन्ह वाक्य में आता ही है, निश्चित तौर पर आएगा। तो जब कारक चिन्ह से इसकी पहचान हो जाएगी। एक उदाहरण समझें, एक उदाहरण वो कलम से पत्र लिखती है, से आया ना। इसके पूर्व का शब्द क्या है? कलम। इसके पूर्व का शब्द है कलम, ये क्या हो जाएगा? कर्म। से के तुरंत पूर्व आ गया कर्म कारक। हमने कहा था वे संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया का माध्यम हो। क्रिया हमारी क्या है? लिखना, लिखती है, लिखती है, लेकिन लिखने का माध्यम क्या है? कलम। किस चीज से लिख रही है? साधन क्या है? माध्यम क्या है लिखने का? पता चलता है कलम। तो कलम ये क्रिया का माध्यम है, इसलिए ये कर्म कारक हुआ। अगला रामचरित मानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई, इसमें चिन्ह आया है द्वारा, और इसके तुरंत पूर्व का शब्द तुलसीदास, क्या हो जाएगा? कर्ण कारक। कर्ण कारक। तो ये संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया का माध्यम हो, साधन हो, वे कर्ण कारक होते हैं। इसका चिन्ह है से, द्वारा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कारक का शेष भाग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फ्लैशबैक देख लें। कारक, कारक क्या है? कारक वाक्य में क्रिया होती है, उस क्रिया का संबंध वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम से जो भी होता है उस संबंध के नाम को कारक कहते हैं। और वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से अलग अलग संबंध होता है, इसलिए कारक के भेद कर दिए गए। कारक चिन्ह क्या होता है? वे शब्द जो कारक की पहचान करवाते हैं कारक चिन्ह है। हिंदी में कितने कारक हैं? कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद 8 हैं। पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया को करते हैं तो कर्ता कारक है। इसका चिन्ह ने है, जो वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता। यदि नहीं आता
तो क्रियापद को लेकर के कौन से प्रश्न करते हैं, जो भी उत्तर मिलता है वो कर्ता कारक होता है। कर्म कारक वे संज्ञा या सर्वनाम जो जिन पर क्रिया का प्रभाव या फल होता है वे कर्म कारक होते हैं। इसका चिन्ह को है जो वाक्य में कभी आता है कभी नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम क्या या किसको से प्रश्न करते हैं, जो भी उत्तर मिलता है वो कर्म कारक होता है। और अगर दोनों प्रश्नों से उत्तर मिल जाएंगे तो दोनों ही उस वाक्य में कर्म होंगे, अर्थात कर्म दो भी हो सकते हैं। अगला है कर्म कारक वे संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया का माध्यम या साधन हो वे कर्म कारक होते हैं। इसका चिन्ह से या द्वारा होता है और इसका चिन्ह वाक्य में आएगा ही, ऐसा नहीं होगा कि कभी आता है कभी नहीं आता। इसका चिन्ह आएगा ही और से या द्वारा के द्वारा हम इसकी पहचान कर लेंगे। बस, धन्यवाद। अगली वीडियो